कोचिंग सेंटरों से रिलेटेड ये न्यूज़ है। और इस न्यूज़ में जो ज्ञान बिंदु जो कोचिंग सेंटर के जो डायरेक्टर हैं उनके ब्रदर का डेथ हो जाता है। और डेथ ये जो है थोड़ा मिस्टीरियस तरीके से कहीं ना कहीं हो जाता है, जिसमें डेथ का एक्चुअल कॉज पता नहीं चलता है। और जो आरोप जो लगाने का जो काम है दोनों तरफ से चल रहा था। जैसे ज्ञान बिंदु जो कोचिंग के डायरेक्टर है जो रोशन, वो लगातार क्या कर रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं। तो उसी पे ये जो खबर छपी हुई है इसको हम लोग देखते हैं, जिसमें जो प्रिंस यादव हैं ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर, उनके ब्रदर का जो डेथ हुआ है। और डेथ में जो ऑटोप्सी जो रिपोर्ट आई है, ऑटोप्सी का मतलब होता है पोस्टमार्टम, मतलब कि किसी बॉडी के डेथ के बाद 100 का परीक्षण करना, इसी को ऑटोप्सी बोलते हैं कि उस व्यक्ति का डेथ कैसे हुआ, जिसको ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम बोला जाता है। ठीक है, तो आइए इस न्यूज़ को हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है खान सर केस, माने खान सर का केस। ऑटोप्सी मतलब पोस्टमार्टम इंडिकेट्स नो फाउल प्ले। अब यहाँ पे नो फाउल प्ले का मतलब है किसी भी प्रकार की आशंका नहीं है, किसी प्रकार के मतलब कि गलत होने का संदेह नहीं है। नो फाउल प्ले इन डेथ, किसमें, मृत्यु में, ऑफ एक्यूज्ड, ऑफ इन डेथ जो मृत्यु हुई थी, ऑफ एक्यूज्ड माने उस व्यक्ति का, इन नेपाल मतलब नेपाल में, मतलब नेपाल में जिस व्यक्ति का डेथ हुआ उस डेथ के मृत्यु में किसी प्रकार का फाउल प्ले नहीं हुआ है। फाउल प्ले का मतलब है कि किसी प्रकार से कुछ गलत होने का अंदेशा नहीं है, कुछ गलत होने के संकेत नहीं मिले हैं। तो नो फाउल प्ले का मतलब किसी भी प्रकार की कोई गलत जो रॉन्ग एक्टिविटी है, गतिविधि है, उसमें नहीं मिली है। तो ये है। तो यहाँ ऑटोप्सी का मतलब बता दिया कि ऑटोप्सी का मतलब है पोस्टमार्टम जांच। पोस्टमार्टम किसका हुआ है, जो प्रिंस यादव करके जो व्यक्ति हैं ज्ञान बिंदु के, उसके उनके डायरेक्टर का ब्रदर का, जिसमें कोई फाउल प्ले नहीं मिला है, मैंने किसी प्रकार का इसमें किसी अलग से किसी एक्टिविटी का साक्ष्य नहीं मिला है। तो इस न्यूज़ को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आपका प्रीलिमिनरी ऑटोप्सी, प्रीलिमिनरी ऑटोप्सी, ऑटोप्सी का मतलब बताया आपको पोस्टमार्टम। तो जो अभी स्टार्टिंग में पहली जो पोस्टमार्टम जो हुई है उसमें प्रथम दृष्टि अगर देखा जाए ऑफ प्रिंस यादव, किसका, प्रिंस यादव का, एन एक्यूज्ड इन द जून 2 वायलेंस केस लिंक्ड टू एजुकेटर एंड यूट्यूबर फैजल खान। और ये जो केस है एन एक्यूज्ड, और वो कौन है, एक्यूज्ड हैं, इन द जून 2 जो 2 जून को जो हिंसा जो हुई थी, जो विवाद हुआ था, वायलेंस केस, उस विवाद के केस के लिंक्ड टू एजुकेटर, जो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है, यूट्यूबर फैजल खान से जुड़ा हुआ है, पॉपुलरली नोन एज खान सर, और इनको खान सर के भी नाम से जाना जाता है। एक्चुअल जो रियल नाम है फैजल खान है। एंड एज इंडिकेटेड, जैसा कि संकेत मिला है। अब किस में संकेत मिला है, जो इनका जो पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम में संकेत मिला है। क्या संकेत मिला है, नो फाउल प्ले, मैंने किसी भी प्रकार की अलग गतिविधि की, किसी भी प्रकार के हत्या की कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। दैट इज नो फाउल प्ले। द इंडियन एक्सप्रेस हैज लर्नड, जैसा कि इंडियन जो एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, इस न्यूज़पेपर ने अपने हिसाब से जो छानबीन किया उसमें इसको मालूम चला, ज्ञात हुआ, विसरा सैंपल्स हैव हाउएवर बीन सेंट टू काठमांडू फॉर फर्दर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन। और आगे की जांच करने के लिए जो विसरा जो रिपोर्ट है, विसरा रिपोर्ट का मतलब शरीर के अंदर के कुछ हिस्से, कुछ पार्ट जिनको बाहर भेजा जाता है और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए, उसको हम बोलते हैं विसरा रिपोर्ट। तो विसरा रिपोर्ट को कहाँ भेजा गया है, काठमांडू भेजा गया है। द डेवलपमेंट कम्स 2 days आफ्टर प्रिंसेस ब्रदर ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट डायरेक्टर रोशन आनंद। तो ज्ञान बिंदु कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं रोशन आनंद, ऐसा डेवलपमेंट कम्स आफ्टर 2 minutes, 2 दिनों के बाद ऐसा ज्ञात में आया, ऐसा पता चला, एलिज्ड अ कॉन्स्पिरेसी, इन्होंने एक एलिज्ड किया, मतलब कि आरोप लगाया, कॉन्स्पिरेसी माने किसी गलत एक्टिविटी का, किसी गलत गतिविधि का, कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड द 24 year ओल्ड्स डेथ, जो 24 साल के व्यक्ति का जो डेथ हुआ उनके ब्रदर का, उसमें उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि कहीं ना कहीं इसमें बाकी के कुछ जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं, यह नेचुरल डेथ नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं उनको मारा गया है। ऐसा आरोप किसने लगाया, जो ये ज्ञान बिंदु कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं आनंद, उन्होंने लगाया।
एंड क्लेम्ड, और उन्होंने क्लेम किया, दावा किया, ही हैड फेस्ड प्रेशर टू कंप्रोमाइज, मतलब उनको प्रेशर दिया गया, उनको प्रेशराइज किया गया, मतलब उनके ऊपर दबाव डाला गया, किस काम के लिए? कंप्रोमाइज़ करने के लिए। कंप्रोमाइज़ किस चीज़ का करने के लिए? मतलब जो भी मैटर हुआ है उस मैटर को सॉर्ट आउट करिए, बैठ करके ख़त्म करने का दबाव डाला गया था। इन द डिस्प्यूट सराउंडिंग द जून 2 वायलेंस, मैंने 2 जून को जो घटना घटी थी उस घटना को सॉर्ट आउट करने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया गया था। दबाव कब बनाया गया? व्हाइल लॉज्ड इन जेल, जब वह जेल में बंद थे। लॉज्ड इन जेल मतलब जब जेल के अंदर थे। अकॉर्डिंग टू नेपाल पुलिस सोर्सेस, नेपाल पुलिस के अनुसार, द पोस्टमार्टम कंडक्टेड इन विराटनगर, जो पोस्टमार्टम कंडक्ट हुआ है, जो पोस्टमार्टम किया गया है, कहाँ पे किया गया? विराटनगर में। डिड नॉट रिवील एनी एविडेंस ऑफ फाउल प्ले, जिसमें किसी भी प्रकार की आशंका, गलत गतिविधि का होना या किसी बाहरी व्यक्ति का इन्वॉल्व होना, ऐसा इसमें दिखाया नहीं गया है। मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मारा जाना, इस बात का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उस चीज़ को बोला जा रहा है इसमें फाउल प्ले। द सोर्सेस इंडिकेटेड अ हार्ट कंडीशन वाज नोटिसेड इन द ऑटोप्सी, और सोर्सेस इंडिकेटेड, जैसा कि सोर्स से पता चला, जैसा किसी व्यक्ति के द्वारा पता चला, लोगों ने बताया, क्या? अ हार्ट कंडीशन वाज नोटिसेड, मतलब हार्ट कंडीशन नोटिस किया गया था, मतलब दिल से संबंधित कोई प्रॉब्लम उसमें आई थी इन द ऑटोप्सी में। बट इट इज़ नॉट क्लियर, और ये लेकिन यह स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, वेदर दैट इज लिंक्ड टू डेथ, कि हार्ट से संबंधित जो प्रॉब्लम आई है वो सीधे मतलब हार्ट से ही उनका डेथ हुआ है, हार्ट अटैक से या हार्ट से रिलेटेड किसी बीमारी से, इस प्रकार का कोई साक्ष्य अभी इसमें देखने को नहीं मिला है। द विसरा रिपोर्ट इज एक्सपेक्टेड इन द कमिंग डेज, और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि जो विसरा जो रिपोर्ट है कुछ ही दिनों में क्या हो जाएगा? आपका आ जाएगा, जो विसरा रिपोर्ट है कुछ दिनों में आ जाएगा। शॉर्टली आफ्टर बीइंग रिलीज्ड ऑन बेल, शॉर्टली मैंने जब वह कम टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, जब उनको बेल पे वो रिलीज हुए, उनको बेल पे जब छोड़ा गया, किनको छोड़ा गया? रोशन आनंद को, ऑन बेल ऑन जून 15, तो 15 जून को उनको बेल पे छोड़ा गया। आनंद एलिज्ड दैट, तो रोशन आनंद जैसे ही जेल से बाहर आए, एलिज्ड मैंने उन्होंने आरोप लगाया, दैट मैंने कि 2 सिक्योरिटी गार्ड्स, मैंने 2 जो सिक्योरिटी गार्ड हैं एसोसिएटेड विथ खान ग्लोबल स्टडी हैड ट्राइड टू प्रेशर हिम इनटू अ कंप्रोमाइज, तो वो हैड ट्राइड टू प्रेशर हिम मतलब कि इन्होंने प्रेशराइज किया, दबाव डाला, क्या करने का दबाव डाला? कि कंप्रोमाइज़ करो। किस मामले में कंप्रोमाइज़ करो? कंप्रोमाइज व्हाइल ही वॉज इन जेल, जब वह जेल में थे, तो जब रोशन आनंद जब जेल में थे तो उनके ऊपर दबाव डाला गया कि आप क्या करिए कि ये जो मैटर है इसको कंप्रोमाइज़ करिए और बैठ करके इसको सॉर्ट आउट करिए, मतलब ख़त्म करिए। ही ऑल्सो क्लेम्ड, और उन्होंने यह भी दावा किया, यह भी आरोप लगाया, क्लेम मैंने आरोप लगाना, देयर हैड बीन अ कॉन्स्पिरेसी, कि इसमें कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी हुई है, मतलब कि इसमें गलत लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें षड्यंत्र रचा गया है। तो कॉन्स्पिरेसी का मतलब षड्यंत्र, षड्यंत्र किया गया, मतलब धोखे से ये सारा काम किया गया है जिसमें इतना दिक्कत इनको झेलना पड़ा। कॉन्स्पिरेसी किया गया किस चीज़ में? टू किल हिम, उन्हें मारने में, इन कस्टडी माने जेल में। तो कस्टडी का मतलब होता है जब हम जेल के अंदर बंद हैं तो हम कस्टडी में हैं। तो उनका आरोप है कि जब मैं जेल में था तो मुझे जेल में मारने की भी कोशिश की गई, ऐसा रोशन आनंद ने दावा किया। रेफरिंग टू हिज ब्रदर्स डेथ, अपने ब्रदर के डेथ को बताते हुए, ब्रदर के डेथ के बारे में डिस्कस करते हुए, आनंद एलिज्ड दैट, आनंद ने ऐसा आरोप लगाया कि ही हैड रिसीव्ड अ वार्निंग ऑन 13th ऑफ जून, तो 13 जून को उनको क्या मिला? वार्निंग मिला, धमकी दिया गया, दैट की, क्या धमकी दिया गया? दैट he would face consequences if he did not agree to a settlement, कि उनको he would face consequences, उन्हें ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, if he did not agree to settlement, अगर वह सेटलमेंट नहीं करते हैं, अगर वह इस मामले को ख़त्म नहीं करते हैं तो समस्याओं में उनको आना पड़ सकता है, समस्याओं में वो आ सकते हैं, ये मतलब है। द 2 गार्ड्स वर अरेस्टेड ऑन जून 4, और 2 गार्ड्स को 4 जून को क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था।
प्रिंस हैड ट्रेवल्ड टू विराटनगर, और ये प्रिंस उनका ब्रदर है रोशन आनंद का। ट्रेवल्ड मतलब कि वो चला गया था, कहाँ चला गया था, विराटनगर चला गया। नियर द बिहार बॉर्डर, बिहार बॉर्डर के जो पास में है। रिपोर्टेडली विथ 4 फ्रेंड्स, और ऐसा बताया गया कि उसके साथ में 4 फ्रेंड और गए थे जो कि नेपाल में गए थे, बिहार बॉर्डर के पास में है। एंड चेकड इनटू ए होटल, यहाँ चेक का मतलब किसी चीज़ को जांच करने से नहीं है, यहाँ चेक का मतलब है स्टॉप, मतलब रुकने से है, स्टे करने से है। स्टे करना ज़्यादा अच्छा होगा स्टॉप से, तो स्टे करना माने रुकना। एंड स्टे इनटू ए होटल, एक होटल में वो लोग रुके। अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, बिफोर हिज डेथ, उनके डेथ से पहले। तो वहाँ कुछ दिनों तक, 1-2 दिन तक वहाँ पे रुके डेथ से पहले। पुलिस सैड, पुलिस ने बताया, ही कंप्लेंड ऑफ अनईजीनेस बिफोर बीइंग टेकन टू अ लोकल हॉस्पिटल। लोकल हॉस्पिटल ले जाने से पहले पुलिस सैड ही कंप्लेंड, मतलब उसने ऐसा शिकायत किया ऑफ अनईजीनेस, असुविधा का, किसी परेशानी का उसने शिकायत किया। बिफोर बीइंग टेकन टू ए लोकल हॉस्पिटल, लोकल हॉस्पिटल ले जाने से पहले। वेयर ही वॉज डिक्लेयर्ड, ही वॉज डिक्लेयर्ड, जब उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, वेयर ही वॉज डिक्लेयर्ड, और वहाँ पे ही वॉज, उसको घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया, ब्रॉड डेथ। ब्रॉड डेथ का मतलब कि जब ये हॉस्पिटल पहुँचे तो इनकी डेथ हो चुकी थी, ऐसा वहाँ पे घोषित कर दिया गया, मतलब हॉस्पिटल जाने से पहले ही डेथ हो गया था। द 4 कंपेनियंस, और उनके जो कंपेनियन माने होता है फ्रेंड, जो साथ में रहने वाले लोग हैं उनको कंपेनियन बोलते हैं। द 4 कंपेनियंस ऑल रेसिडेंट्स ऑफ बिहार, सब के सब ये कहाँ के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं। बिहार से सरसा, बिहार के सरसा डिस्ट्रिक्ट माने सरसा जिले के रहने वाले लोग हैं। वर क्वेश्चनड एज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, और इनसे क्या किया गया है, 4 कंपेनियंस, अब ये वर का सब्जेक्ट हो जाएगा ये वाला 4 कंपेनियंस, तो माने 4 कंपेनियंस वर क्वेश्चनड, उनसे पूछताछ की गई, उनसे प्रश्न किए गए एज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जो कि एक जांच का विषय है, और इस मैटर में जांच के लिए उनसे पूछताछ की गई। प्रिंसेस डेथ, जो प्रिंस का जो डेथ है, कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द प्रोब इनटू द वायलेंस आउटसाइड द केजीएस मुसल्लहपुर हाट ब्रांच इन पटना ऑन June 2 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रिंस का जो डेथ हुआ, वो डेथ कम्स का मतलब जो यहाँ पे होने से है, माने मृत्यु हुई, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द प्रोब, माने जांच के दौरान हुई है, माने जांच अभी चली रहा है, इसी के दौरान ये प्रिंस का क्या हो गया, डेथ हो गया। इनटू द वायलेंस, और जांच किस चीज़ का चल रहा था, वायलेंस का जांच चल रहा है। जो वायलेंस कहाँ हुआ था, आउटसाइड माने कोचिंग के बाहर, द केजीएस, जो केजीएस कोचिंग सेंटर है खान ग्लोबल का, फैजल खान का, उसके बाहर में जो घटना घटी थी उसमें जांच चल रहा है। जो कि कोचिंग केजीएस कहाँ है, मुसल्लहपुर हाट ब्रांच, मुसल्लहपुर में स्थित है, पटना में ऑन जून, तो 2 जून को ये पूरी घटना घटी। एंड सब्सिक्वेंट इवेंट्स का माने इसी के साथ साथ एक के बाद एक घटनाएं घटती चली गई। पहले 2 जून को